एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बात करते हैं भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विवाद की। पूर्व सांसद दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने बयान दिया है। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के आपसी झगड़े के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया दिव्या सिंह ने। दिव्या सिंह बोली कि गहलोत साहब ने आग में घी डालने का काम किया, जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। हमारे कॉल रिकॉर्ड किए गए, मोती महल पर लगी सुरक्षा गार्ड को हटा दिया गया। हमको थ्रेट कॉल्स आते हैं। हमने एसपी भरतपुर को 2.5 साल पहले पत्र लिखकर बता रखा है कि हमारे पास थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, हमारी सुरक्षा को लेकर कुछ कीजिए। हमारे पर्सनल झगड़े में गहलोत साहब क्यों पड़े हैं? मुख्यमंत्री का क्या काम था उस समय हमारे पर्सनल झगड़े में पड़ने का? हमारे कामों को रोका गया। प्रेस वार्ता करके हम दोनों मां बेटे पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये पूरा मामला भरतपुर के पूर्व राज परिवार का है। पूर्व राज परिवार में जहां एक तरफ मां बेटे हैं यानी कि अनिरुद्ध सिंह और दिव्या सिंह, तो दूसरी तरफ उनके पिता उन्हीं दोनों पर यानी अपनी पत्नी पर और अपने बच्चों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर को बेचना चाहते हैं। भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो पराही साहब विराजे बताएंगे। बिल्कुल गहलोत साहब ने तो खूब घी छिड़का है। 2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया उन्होंने। मेरे सहयोगी देवेंद्र सीधे जुड़ गए हैं भरतपुर से। देवेंद्र, आग में घी डालने का काम, जख्म पर नमक छिड़कने का काम गहलोत साहब ने किया। दिव्या सिंह के इस बयान का क्या मतलब और आने वाले भविष्य में क्या राजनीति में एक और एक नया मुद्दा छिड़ गया है इस बयान के बाद? देखिए हार्दिक, भरतपुर का जो राज परिवार है उसका जो विवाद है वो अब सामने आया। 6 मार्च को एक प्रार्थना पत्र जब एसडीएम कोर्ट भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह ने दिया, जिसमें उन्होंने भरण पोषण के लिए भरण पोषण अधिनियम के तहत अपना प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो उनकी है उनको वापस दिलाने की बात कही थी। साथ ही भरण पोषण के रूप में 5 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। उसके बाद में विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और उनके बेटे सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिव्या सिंह ने कहा कि 30 साल से मैं चुप बैठी हूँ, अगर मैं मुंह खोल दूंगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। इसके बाद राज परिवार को लेकर पूछ झगड़े के बाद में लगातार जन समाज ने पंचायतें की तो लगातार पंचायतों के अंदर जिन वक्ताओं ने बयान दिए, लोगों ने कहा जिस तरीके से, उसके बाद में अब आज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने की, जिस पर उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि भरतपुर राज परिवार के झगड़े के लिए कोई बड़ा नेता जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं वो कौन नेता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उनका नाम लेते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने इस झगड़े में, हमारा जो पारिवारिक झगड़ा था, इसमें आग में घी डालने का काम किया। 2-2.5 साल तक तो उन्होंने इस तरह को भड़काया, लगातार उन्होंने चीजों को सेटल नहीं होने दिया। उन्होंने हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड कराए। इसके अलावा हमारी सुरक्षा गार्ड को हटा लिया। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने एक नया विवाद और छेड़ दिया। उन्होंने दोनों मां बेटों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो भरतपुर राज परिवार का जो ओरिजिन है, जो निकास है, वो करौली से है। तो निश्चित रूप से इसके बाद में लगातार एक नई जो बहस है वो यहाँ पर भरतपुर में छिड़ गई है। जी हार्दिक। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।